अभी एक चीज को लेकर बहुत पैनिक क्रिएट हो रहा है कि बैंक में अगर कैश डिपॉजिट किया तो पक्का इनकम टैक्स का नोटिस आएगा ही। बट ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर कैश डिपॉजिट को इलीगल नहीं मानता। डिपार्टमेंट सिर्फ एक चीज चेक करता है कि कैश का सोर्स क्या है। अगर आपके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है एंड दैट एक्सप्लेनेशन इज बैक्ड बाय सपोर्टिंग प्रूफ्स, देन कैश डिपॉजिट इज कंप्लीटली एक्सेप्टेबल। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बिजनेस में कैश सेल्स हुई। अगर आपका किराना स्टोर है, कैफे या रेस्टोरेंट है, क्लोथिंग शॉप है या मेडिकल स्टोर है, तो इन बिजनेसेस में इनकम का मेजर पोर्शन तो कैश में ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस बिल्स एंड वाउचर्स मेंटेन रखो। दूसरा, अगर पास सेविंग्स है कोई, जैसे रिसेंटली मेरी क्लाइंट थी, विडो थी, उन्होंने अपने हस्बैंड के डेथ के बाद अपनी लाइफ टाइम सेविंग बैंक में डिपॉजिट की, तो एक्सेप्टेबल है। बट ऑब्वियसली रीजनेबल अमाउंट तक होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने करोड़ों रुपए डाल दिए और बोल रहे हैं कि ये सब तो सेविंग्स थी। फिर अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, तो एग्रीकल्चर इनकम तो मोस्टली कैश में ही होती है। बस मंडी रिसीट्स और रिकॉर्ड संभाल के रखिए। फिर अगर आपने विड्रॉल का रीडिपॉजिट किया है, मतलब पहले कैश विड्रॉ किया और बाद में वापस डिपॉजिट कर दिया, तो ये तो बैंक स्टेटमेंट में क्लियरली रिफ्लेक्ट हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो गुड टू गो। इस तरह से और भी कई सारी चीजें हैं जिनमें कैश डिपॉजिट इज नॉट एन इशू, बट उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तैयार रखो, तो अगर नोटिस आता भी है तो वो इजीली जस्टिफाई किया जा सके।